प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक औरत और कुत्ते का वाकया सुनाने वाले हैं। नेक औरत पर कुत्ते से जिना करने का इल्जाम लगा तो उसके बाद क्या हुआ और कैसे कुत्ता बोलने लगा, आइए सुनते हैं ये वाकया। दोस्तों, पुराने दौर की बात है। किसी जगह एक बेवा औरत रहती थी जिसके शौहर का कुछ सालों पहले इंतकाल हो गया था। उसका शौहर उस इलाके का मुअज्जिज सरदार था, जिसके होने की वजह से उस औरत की भी नेकनामी के चर्चे जगह जगह मौजूद थे। सब जानते थे वो औरत बहुत पाकिज़ा ख्यालात की मालिक है और एक अच्छे इंसान की बीवी भी है, और यहाँ तक कि इबादत गुजार भी है। लोग उस औरत की दुआएं लेने दूर दूर से आते थे, जो कि उन लोगों के मसले भी हल करती थी। लोग उसकी इज्जत करते थे। शौहर के होते हुए कभी किसी ने उस पर तोहमत नहीं लगाई और न ही उंगली उठाई, बल्कि जो लोग बुरे आदमी थे वो भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। उसकी कोई औलाद नहीं थी, ना सर पर किसी मर्द का अब साया था, यानी शौहर भी नहीं था, तो माँ बाप भी मौजूद नहीं थे, न ही भाई था जो उसकी हिफाजत करता। वो बहुत खूबसूरत बेवा औरत अपने घर में अकेली रहती थी। वो जानती थी कि अब वो तन्हा है, शौहर का साया उसके सर पर नहीं है, तो ऐसे में लोग उस पर तोहमत भी लगाएंगे, उसका जीना भी दुश्वार कर देंगे, उस पर मुश्किलात के पहाड़ की तरह टूटेंगे। लेकिन वो अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल रखती थी, यानी कि यकीन रखती थी। सबसे बड़ी बात कि वो बेइंतहा इबादत गुजार थी, अल्लाह की नेक बंदी थी। वो जिस जगह रहती थी वहां पर एक बहुत अमीर आदमी था, जिसने उस औरत को जब पहली बार देखा तो उसका दिल उस पर आ गया था। शौहर की मौजूदगी में कभी किसी मैली आंख ने उसे नहीं देखा था, और न ही कभी किसी की हिम्मत और जुर्रत थी कि वो उसे देख सके, क्योंकि वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। लेकिन हालात बदलते तो उसको अपने कामों की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा। यह उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो मेहनत भी करती थी और अल्लाह ताला की इबादत भी करती थी। दिन में रोजा रखती और रात में लंबे लंबे सजदे किया करती थी। उसका दिल बहुत नर्म था और वो हर किसी की मदद किया करती थी। लेकिन अब तो उसको बहुत संभल संभल कर चलना पड़ रहा था, क्योंकि वो एक अकेली बेवा औरत थी। एक बार तूफानी बारिश हो रही थी और उस तूफानी बारिश में वो काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में बहुत सा कीचड़ था जिसने दलदल की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस कीचड़ में एक छोटा सा कुत्ता गिरा हुआ था, यानी कुत्ते का बच्चा गिरा हुआ था, जो कि दलदल में फंसता चला जा रहा था। वो जल्दी से उस छोटे से कुत्ते के पास आई और उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। उस औरत ने उसको अपने घर लाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसने अपने घर में रख लिया। वो सोच चुकी थी कि मैं इसे पाल लूंगी और उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो उसके साथ रहती, लेकिन उसके नमाज वाले कमरे में वो नहीं जाया करता था। उस बेवा जवान औरत की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशी ही खुशी आ गई। ये इत्तेफाक था कि उस कुत्ते को किसी ने आज तक नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक वो अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता था। तो ऐसे में वो कुत्ता अब बड़ा हो रहा था। उस कुत्ते के होते हुए उसको कभी भी किसी किस्म का डर नहीं होता था। उसे शौक के लिए थोड़ी ना पाला था, वो तो उसके सुख दुख का साथी था। जिंदगी अब सब्र और सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अब उसको लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि जब घर से वो बाहर निकलती तो मर्दों की निगाहें झुक जाया करती थी, सिवाय उस रईस आदमी के। हुआ ये कि एक दिन उस रईस आदमी ने जब उस खूबसूरत हसीन औरत को देखा तो उस पर वो फिदा होकर उससे कहने लगा, मुझे तो ये औरत चाहिए। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, वो जब चाहता किसी औरत को खरीद सकता था। लेकिन वो औरत बहुत ही शरीफ थी, नेक थी, और एक दिन उसने अपने मुलाजिम से पैगाम भिजवाया कि उस औरत से कहो कि मुझसे आकर मिले। वो औरत कहने लगी कि मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती हूँ। मुलाजिम ने खबर आकर अपने मालिक को दे दी। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा कि आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया है और मेरे पैगाम को नहीं ठुकराया है। मेरे पास इतना पैसा है, ये कौन औरत है जिसने मेरी इस ख्वाहिश को ठुकरा दिया है? और जब मैंने पेशकश की है तो उसने कबूल नहीं किया। इस औरत को मुझसे मिलना पड़ेगा। तो ऐसे में वो खुद ही उसके दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा कि कौन है? उसने कहा कि इस शहर का सबसे रईस आदमी। वो खुद ही उसके दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा कि कौन? उसने कहा कि इस शहर का सबसे रईस आदमी। मुझ जैसा कोई अमीर नहीं है। तो वो कहने लगी कि मैं किसी को नहीं जानती, रईस हो, अमीर हो या कोई नवाब हो, तुम यहां से चले जाओ। उसने कहा कि देखो, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूं। जब से तुमको देखा है तुमको पाना चाहता हूं। वो औरत कहने लगी कि मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जिनाकारी कर लूं। अरे अगर शरीफ आदमी हो तो निकाह करो। वो कहने लगा कि मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही मेरी 4 बीवी है और वो नहीं चाहेगी कि मैं तुमसे शादी करूं। वो लोग अमीर बाप की बेटियां हैं और उनके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तुम्हें सब कुछ दूंगा, पर बीवी नहीं बनाऊंगा।
उस औरत ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे बीवी नहीं अपनी रखेल बनाना चाहते हो। तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारी दौलत मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। लेकिन वो आदमी शैतान था, उसके अंदर खवासत थी। वो चाहता कि बस एक बार एक रात उस औरत को हासिल कर ले। उस हसीन औरत को वो हासिल करके अपने पास तो नहीं रखता, लेकिन इसे इस्तेमाल जरूर करना चाहता था। खूबसूरत औरत से उस रईस ने कई बार मिलना चाहा, लेकिन वो ना मानी। लेकिन वो बिल्कुल ना मानी। एक दिन उसने सोचा कि मैं इसको अपने आदमी से उठवा लेता हूं। तो ऐसे में अपने चंद बदमाश उसके घर पर उसने भेज दिए, जिन्होंने दरवाजे तोड़कर जैसे उसको उठाना चाहा तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको उठाकर फेंक दिया। कोई ऐसी नजर न आने वाली ताकत थी जो उस औरत को बचा रही थी। वो डर के मारे अपने मालिक के पास हाँफते कांपते हुए आए और कहा, हमें नहीं पता वो औरत कुछ खतरनाक औरत है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। हमें तो किसी ने उठाकर फेंक दिया, हम वहां नहीं जाएंगे और नहीं आप हमसे ये काम करवाए। तो वो थक गया था और उसने कहा कि अब क्या करूं, यहां तो मेरे अपने ताकतवर आदमी भी नाकाम हो गए हैं। एक नाजुक औरत को वो उठा ना सके, अजाने ये लोग किस ताकत की बात कर रहे हैं। अब उस आदमी ने साजिश रची और वहां पर मौजूद 3 और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा कि देखो, इस जगह एक हसीन खूबसूरत औरत रहती है और बेइंतहा हुस्न वाली उसकी औलाद भी नहीं है। मैं तो उसे हासिल करना चाहता हूं, लेकिन वो तो मेरे चुंगल में फंसी नहीं रही है। मैंने अपने आदमी भेजे कि शायद वो उनके काबू में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम लोग मेरे साथ मिलो और हम उस पर इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि उसने मुझे मना किया है। आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया। तुम लोग भी एक बार देख लो, अगर वो औरत तुम्हारे काबू में आती है तो फिर हम सब बराबर बराबर करके उसको बांट लेंगे। यानी कि वो लोग उसके साथ जिना करना चाहते थे। अब वो दूसरे आदमी भी उस औरत के पास गए और बहाने से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो औरत तो पाक और साफ थी। उसको तो ये पता चल गया कि ये शैतान है जो उसके साथ खवासत करना चाहता है। उसने उन सबके साथ भी कुछ ऐसा ही किया। वो लोग गिरते पड़ते उस रईस के पास आए और कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा था, वो औरत किसी की बातों में नहीं आने वाली है। रईस कहने लगा कि लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। आज तक मुझे किसी ने नीचा नहीं दिखाया है। अब हम मिलकर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके दिल खराब करेंगे। उस औरत के खिलाफ उन सबको बदचलन करेंगे। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं, देखना, सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं। देखना, हम उसको यहाँ की मशहूर तवायब बना देंगे। उस रईस आदमी के उकसाने पर वो 3 अमीर आदमी भी अब उस औरत पर बदकारी का इल्जाम लगाने लगे। वो शरीफ औरत सब गुनाहों से बचती रही तो उस शैतान आदमी ने उस इलाके के सारे अमीर और गरीब लोगों को भी बहका दिया। सब उसको तंग करते, उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसको ताने दिए जाते हैं, उसके घर में पत्थर फेंके जाते हैं। वो सब्र से काम लेती रही, लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। सब इस कदर अपनी हस्ती से गिर गए कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो जाए। उस औरत से वो रईस इतने उखड़ गए थे कि आपस में इत्तेफाक तो कर ही लिया था, यानी कि दोस्ती कर ही ली थी। उन्होंने मिलजुल कर एक झूठी बात सारे शहर में मशहूर कर दी कि वो औरत अपने कुत्ते के साथ ऐसा काम करवाती है जो बदकारी का काम कहलाता है। एक साफ सुथरी औरत पर ऐसा वाहियात और गंदा इल्जाम था कि उस मोहल्ले की औरतें तक मुंह खोलकर तौबा तौबा करने लगी और कहने लगी कि तभी इसी वजह से वो औरत शादी नहीं करती है, कुत्ता जो पाला हुआ है। अब जिस औरत की पूरे इलाके में सखावत, इबादत, दरिया दिली और नेकनामी की वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे, तो ऐसे में वो सब उसको पत्थर मारने लगे। उसने घर से निकलना छोड़ दिया। उसका वो कुत्ता जो कि इसकी हिफाजत के लिए ही था, उसको किसी ने कभी देखा ही नहीं था। उस कुत्ते की आंखों में भी आंसू आ गए। दर्द से एक बेजुबान जानवर भी रो पड़ा कि एक पाकीज़ा औरत पर इस तरह इल्जामी तराशी की जा रही है, लेकिन वो लोग उस पर बराबर इल्जाम लगाते रहे। उस औरत के सब्र की इंतहा हो गई थी। उसने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह रब्बे करीम, मैंने हमेशा सब्र किया, तेरी शुक्रगुजार बंदी बनी रही, मैंने कभी तेरी नाफरमानी भी नहीं की, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि एक कुत्ते के साथ मेरी इरफाकत बताई जा रही है। यह तो एक इंसानियत के तहत मैंने काम किया। एक कुत्ता जो तेरी मखलूक है, जिसको तूने पैदा किया है, उस पर मैंने रहम खाकर उसे अपने घर पर रखा, अपने बच्चों की तरह उसे पाला, उसकी परवरिश की। आज उसके साथ मुझ पर गंदा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं जिनाकारी कर रही हूँ। या अल्लाह, किसी ऐसे इंसान को भेज दे जो कि सही इंसाफ कर सके, जो मेरे किरदार की गवाही ऐसी दिला सके या अल्लाह कि सारी दुनिया देखे। तो सारी रात वो दुआ मांगती रही। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। अब यहाँ पर वो चारों बदकार आदमी जो कि उस औरत को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन हद कोशिश कर चुके थे, उन्होंने पूरे मोहल्ले को मिला लिया और कहा कि सुना है कि यहाँ पर कोई काजी है जो सही फैसला करते हैं। किसी ने कहा कि हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं
जो कि नेक बंदे हैं और इंसाफ भी पसंद करते हैं। लोगों के पास जो परेशानियां हो, कैसे भी मसले हो, सब उनके पास ही जाते हैं। तो वो रईस बोला कि फिर तो वो मेरी बात भी सुनेंगे, चलो चलते हैं और देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या फैसला करेंगे। उसके 3 साथी भी कहने लगे कि हम तो कहते हैं देखो, उस औरत को भी अपने साथ ले चलो। तो उसने कहा कि नहीं, पहले हम उनको सारी सूरत हाल बताएंगे, फिर जो वो फैसला करेंगे वही होगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे हक में ही फैसला होगा और हम उस औरत को शहर से बाहर निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। अब उसी शाम को वो चारों खबीस रईस आदमी पूरे मोहल्ले के साथ अल्लाह वाले काजी के दरबार में पहुंचे और उन्होंने सारी झूठी कहानी सुना दी कि ये औरत एक फाहिशा औरत है और एक कुत्ते तक को इसने नहीं छोड़ा है। इंसान तो क्या, इसने कुत्ते को भी नहीं बख्शा है। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले से इसे निकाल दिया जाए, इसको रज़म किया जाए, यानी इसको पत्थर मारे जाए, संसार किया जाए, इसको लहूलुहान कर दिया जाए। ऐसी औरत की सजा सिर्फ पत्थर ही है। अल्लाह वाले, जो कि अल्लाह के इतने नेक और प्यारे बंदे थे, उन्होंने कहा कि ये जरूर झूठ बोल रहे हैं, दाल में कुछ काला है। पहले मुझे उस खातून को बुलाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। आपने एक आदमी को हुक्म दिया कि जाओ उस औरत को बुलाकर लेकर आओ। काजी का आदमी पहुंचा और खातून के पास आया और पैगाम दिया, वक्त के काजी अल्लाह वाले आपको बुला रहे हैं। वो साहिब इल्म है, उनको एक बेहद कीमती फैसला करना है। वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता। तो ऐसे में वो उस आदमी के साथ काजी के दरबार में पहुंची। ये जो बात थी वो 4 आदमी नहीं जानते थे। काजी साहब ने औरत को एक अलग जगह बुलाकर कहा, मुझे बताओ कि क्या तुमने जिना किया है, और वो भी एक कुत्ते के साथ? तो इतना सुनकर उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि आप तो खुद अल्लाह के नेक बंदे हैं, साहिब इल्म हैं, आपको पता चल जाएगा और आप इंसाफ कीजिए। अल्लाह ताला इंसाफ पसंद लोगों को पसंद करता है। काजी साहब समझ गए कि वो औरत सच कह रही है। आप वापस दरबार में आए और हुक्म दिया कि इन चारों को अलग अलग कर दो। पहले हम हर एक आदमी से अलग अलग पूछेंगे और फिर इन चारों की गवाही लेंगे। आपने सबसे पहले उस आदमी को बुलाया जो कि वही रईस आदमी था। उसको अपने पास बुलाकर आपने उससे पूछा कि कुत्ते से औरत ने जिना किया है, उस कुत्ते का रंग कैसा था? पहले तो वो गड़बड़ा गया कि आज तक कुत्ते को मैंने नहीं देखा था, पर फिर भी उसने बोलना शुरू किया, वो काले रंग का कुत्ता है। अल्लाह वाले ने फिर दूसरे को तन्हा बुलाया और उससे भी यही सवाल किया। कुछ देर सोचकर उसने भी कह दिया, कुत्ते का रंग सुर्ख यानी गहरा लाल रंग है। तीसरे को अल्लाह वाले ने बुलाया, उससे भी पूछा कि तुम जिस औरत को फाहिशा कहते हो कि वो जानी है, जरा मुझे बताना कि उस कुत्ते का रंग कैसा था। तो वो कहने लगा कि मैं नहीं जानूंगा तो और उस कुत्ते को कौन पहचानेगा? उस कुत्ते का रंग खाकी है, यानी जमीन के रंग से वो मिलता जुलता है। अल्लाह वाले काजी ने आखिरी आदमी को भी बुला लिया और उससे भी यही सवाल किया। चौथे ने कहा कि मैं तो अंधेरे में भी उस कुत्ते को पहचान सकता हूँ, उस कुत्ते के रंग को मैं बखूबी जानता हूँ, उसका रंग सफेद है। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को दरबार में तलब किया। सब आंखें फाड़कर उस औरत को देखते रहे कि यहाँ पर ये कब से आ गई है। उसके साथ उसका कुत्ता था और उस कुत्ते का रंग ना सफेद था और नहीं लाल था और नहीं काला था और नहीं खाकी था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने ये सारे रंग एक साथ दिए थे। यानी कि कहीं से वो कुत्ता लाल रंग का नहीं था, कहीं से वो काला नहीं था, कहीं से वो खाकी नहीं था और कहीं से वो सफेद था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने ये सारे रंग एक साथ दिए थे। यानी कहीं से वो कुत्ता लाल था, कहीं से वो काला था, कहीं से खाकी था और कहीं से सफेद था। अल्लाह वाले बहुत तैश में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बता देते, झूठा इल्जाम नहीं लगाते, तो तुमको सजा नहीं दी जाती। वो कहने लगे कि हम सच कह रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात को मानिए, लोग मेरी बात पर यकीन करते हैं, इसको संसार करें, इसको रज़्म करें। तो ऐसे में आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया। आपने कहा, अच्छा तुम कहते हो कि तुम सच कहते हो, लेकिन तुम सबने इस औरत की गवाही दे दी है ना। अब एक गवाह मौजूद है जिसने इसकी गवाही नहीं दी है। तो ऐसे में वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अच्छा, इस औरत की गवाही देने के लिए अब कौन नया आदमी पैदा हो गया है? हम सब तो मिलकर इसको कह रहे हैं और ये बिल्कुल सच है। अल्लाह वाले ने कहा कि नहीं, ये कोई आदमी या इंसान नहीं बल्कि जानवर है। जानवर इस औरत की गवाही देगा। तो उसने कहा कि जानवर बोल कब सकता है? तो आपने कहा कि इसी कुत्ते से गवाही ली जाएगी। तुम कहते हो ये कुत्ता बोल नहीं सकता है, अब तुम खुद ही देखो कि अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। आपने अल्लाह का नाम लेकर उस कुत्ते से कहा कि तू इस मालकिन का नमक खा चुका है, इसने तुझे उस वक्त उस जगह से उठाया जब तू दलदल में फंस चुका था। अगर ये तुझको वहां से उठाती नहीं, तेरी मरहम पट्टी नहीं करती, तो आज तू जिंदा भी नहीं बचता। तुम तो फरमाबरदार हो ना, गवाही दो अपनी मालकिन के लिए कि ये औरत कितनी पाक और साफ है। अगर गुनहगार है तो भी बता दो इन सब के सामने।
अल्लाह के हुक्म से वो कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि ये औरत बहुत ही साफ सुथरी है, पाक है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत आला दर्जा दिया है। ये कमाल की पाकिज़ा औरत है। इसकी तो तन्हाई भी पाक है। संसार तो इन लोगों को करना चाहिए। अल्लाह वाले ने फैसला कर लिया कि इस नेक औरत पर यह तोहमत है, इल्जाम है और इसके साथ झूठ बोला गया है। किसी पाकिज़ा शरीफ नेक किरदार की औरत के साथ ऐसी बातें लगाना, लोगों को मजबूर करना कि इसको तकलीफ पहुंचाए। जिस शख्स ने ये काम किया वो जहन्नुमी है। अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करता। अब यह फैसला आखिरी है कि इन चारों को रज़्म किया जाए। इन लोगों की माफी नहीं है। सारे शहर वाले सुन लो, तुम लोग यहां जमा होना। और ये फैसला जिंदगी में तुमने कभी नहीं देखा होगा। और ये दरबार आज इस बात की गवाही देता है कि इन चारों को सबके सामने उल्टा लटकाया जाए और इनको पत्थर मारे जाए। शहर का हर फर्द मिलकर इनको पत्थर मारेगा और फिर सरेआम बीच चौक पर लटकाकर इन चारों को कत्ल कर दिया जाएगा। इतना सुनकर सारे शहर वाले हाँ में हाँ मिला रहे थे। सब इस नेक काम को करना चाहते थे। वो औरत ज़ारो कतार रो रही थी। अल्लाह ताला ने किस तरह से उसको बचाया, किस तरह से उसकी इज्जत की हिफाजत की। वो कुत्ता भी उसके साथ रो रहा था। अब ऐसे में वो चारों बिदक गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के एक नेक बंदे, हमें माफ कर दे, हमसे गुनाह हो गया है। ये हमारी बहन है, हमने इसको बहुत बुरा कहा, हमें माफ कर दे। अल्लाह के बंदे, हमें माफ कर दे, हम आइंदा इसको कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा कि अब तुम्हारा फैसला हो चुका है और अब इस दरबार में जो फैसला होता है वो बिल्कुल अटल होता है। तुम्हारी माफी नहीं है। तुमने इस औरत के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। तुमने इस औरत के साथ बहुत बुरा किया। और उसके बाद फिर उन लोगों को सजा दे दी गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।